हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, प्रीलिम्स 2020 की नई डेट हम लोगों के सामने आ गई है, दैट इज 4 अक्टूबर 2020। तो यहां पर बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं वो ये हैं कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को फॉलो करनी ही चाहिए, या अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है तो उन स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए आज ऐसी 6 टिप्स लेकर आया हूं जो आपको प्रीलिम्स 2020 के लिए फॉलो करनी ही करनी है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे जून से, फिर जुलाई और अगस्त एंड देन सितंबर। अभी हमारे पास अगर लिटरली देखो तो आप लोगों के पास 4 महीने हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड होनी ही चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लस मॉडल पे डेली करंट अफेयर्स शो लेकर आता हूं, जहां पर हम लोग सारी की सारी चीज़ें कवर करते हैं। आप में से बहुत सारे जो मेरे लर्नर्स हैं वो मेरे से पढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं, मैं आपके लिए स्ट्रेटेजीज ऑर्गेनाइज करता हूँ। ओके, सो आप लोग अनअकैडमी प्लस पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड है वो क्या है, वो आपको इस लेसन के एंड में मिल जाएगा। चलिए देखेंगे कि आपको अगर अपना ये जो प्रीलिम्स 2020 है इसको आसान बनाना है तो आपको कौन कौन सी बेसिक टिप्स को फॉलो करना है, मतलब इन टिप्स को आपको छोड़ना ही नहीं है। चलिए कवर करते हैं। सबसे पहला जो आपको बेसिक रूल फॉलो करना है वो ये है कि आपको अपने बेसिक्स के ऊपर स्टिक रहना है। जो आपकी बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं उनको आपको फॉलो करना है। जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, जैसे मान लो आप लोगों ने यूज़ की हुई है, आपने बिपिन चंद्र का इस्तेमाल किया है मॉडर्न इंडिया के लिए, स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल करोगे। या आप लोगों ने ज्योग्राफी के लिए कोई और बुक का इस्तेमाल किया है, खुल्लर का इस्तेमाल किया है, तो आप उस पर स्टेक रहो। या आपने अभी सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा है, या आपने अपने किसी टीचर के लेक्चर्स को देखे हैं, तो आप उन पे स्टेक रहो। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ ये है कि आपको कोई भी नए मटेरियल की तरफ मूव ऑन नहीं करना है। ये सबसे एक बेसिक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लो। अगर 4 महीने भी हैं तो भी आपको कोई नए मटेरियल की तरफ मूव ऑन नहीं करना है। जो आपका पुराना मटेरियल है उसकी पे ही यहाँ पर डिपेंडेंट रहना है। और जो मेरे लर्नर्स, जो दोस्त यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने सोचा कि प्रीलिम्स कोई बात नहीं देंगे या नहीं देंगे, तो वो क्या करें, वो भी यहाँ पर जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर ही अभी स्टिक करके चलें। इसके साथ साथ गाइस, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी ही है कि जून के मंथ के अंदर, इन द मंथ ऑफ जून, कोशिश करो कि आप अपने ऑप्शनल को रिवाइज कर सको जितना आप कर सकते हो। मान लो ऑप्शनल के 2 पेपर हैं तो कम से कम आपका एक पेपर तो, कम से कम एक पेपर तो आपका रिवाइज हो ही जाना चाहिए। तो इसको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मेंस और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बीच में जो टाइम है वो कम है। तो उस टाइम को जो यूटिलाइज करना है वो जून के मंथ में करना है, बिकॉज मिड ऑफ जुलाई से फिर से आपको बिल्कुल प्रीलिम स्पेसिफिक हो जाना है। तो ऑप्शनल के ऊपर आपको फोकस करना है अपनी स्ट्रेटेजी में। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑप्शनल ऐड नहीं किया हो तो डू ऐड ऑप्शनल, और ऑप्शनल को देख लो कि आप कौन सी चीज़ आप इजीली, कौन सा पेपर आप इजीली 1 महीने के अंदर रिवाइज कर सकते हो। पेपर 1 कर सकते हो तो पेपर 1 करो, पेपर 2 कर सकते हो तो पेपर 2 करो। तो वो आपके ऑप्शनल के ऊपर है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत, बहुत ही कम बट थोड़ा बहुत अपना ऑप्शनल धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, जो चीज़ बिल्कुल आप मिस करोगे ही नहीं, वो ये है आंसर राइटिंग। दोस्तों, आंसर राइटिंग को आपको फॉलो करना ही करना है। कोशिश करो कि आप लोग जून और जुलाई के मंथ में आंसर राइटिंग करो। अब आंसर राइटिंग करोगे कैसे? एक तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हो दोस्तों एडिटोरियल से। दूसरा, मान लो अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटीज से खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने काफ़ी सारी मूवमेंट्स पढ़ ली हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, आपने काफ़ी सारी मूवमेंट पढ़ ली और आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि इंडिया के अंदर जो पीसेंट मूवमेंट हुई उन्होंने कैसे शेप किया। तो आपने जब मूवमेंट पढ़ रही हैं प्रीलिम्स के लिए तो आप उनको मेंस के लिए भी लिख सकते हो। या आपने ज्योग्राफी में वॉल्केनिक इरप्शंस आप लोगों ने पढ़ रही है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो क्वेश्चन फ्रेम करने में, कि मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया कि वॉल्केनिक इरप्शंस के किन किन कारणों की वजह से होते हैं। या अर्थक्वेक का आपने डिज़ाइन किया तो अर्थक्वेक के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सी वेव्स होती हैं। या आप लोगों ने इंटरनेशनल अफेयर्स के, आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप लोग इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ रहे हो, आपने ओबीओआर पढ़ लिया तो आपने यहाँ पर देख लिया कि ब्लू डॉट इनिशिएटिव कैसे ओबीओआर को हैंडल करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को मैनेज आउट कर लिया। ऐसे आपने अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर बना लिया। आंसर राइटिंग भी कर रहे हो और प्रीलिम्स और मेंस की जो चीज़ें हैं वो साथ साथ कवर हो रही हैं। अब गाइस, यहाँ पर अगर आपको अपनी स्कोरिंग बढ़ानी है तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दो।
मॉक टेस्ट को आपको मिस नहीं करना है। अब मॉक टेस्ट अगर आप लोग रेगुलर ऐसा आप नहीं बैठ पा रहे हो कि एक साथ 100 सवाल दे रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कर सकते हो कि आप 25 के सेट्स में डेली ट्राई करो कि मैं डेली 25 क्वेश्चंस ट्राई तो करूंगा ही करूंगा, या हर 2 या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके ऊपर टाइम दो, उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करो, ये देखो कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, उसके ऊपर रीफोकस करना चालू करो। तो रीफोकसिंग यहां पर गाइस सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई हो, तो स्ट्रेटेजी जब आप लोग बना रहे हो तो इन इजी स्टेप्स को फोकस करना बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ साथ आप लोगों को अपने करंट अफेयर्स कवर करने ही करने हैं। करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं एटलीस्ट जैन 2019 से जून 2020 तक। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, काफ़ी सारे टीचर्स कैसे कहते हैं कि 2 साल के कवर करने हैं। देखो दोस्तों, 2 साल के तो कवर करने हैं, पर वो कैसे होने हैं? यहाँ पर ये जो 1 साल वाला गैप है, इसमें कुछ ऐसी न्यूज़ होंगी जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगी। जैसे मान लो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम लोगों को 2015 से स्टार्ट करना है, 2015 से स्टार्ट करना है, जब ईरान न्यूक्लियर डील साइन आउट हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर अभी का करंट है, पर ये 2015 से लिंक्ड है। इसी तरीके से मान लो अभी सागा स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक भी 2015 से है। तो ऐसे आपको चीज़ों को रिलेट करना है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। गाइस, अपने बेसिक्स के ऊपर स्टेक रहो, रिवाइज करो अपने ऑप्शन को जितना कर सकते हो, खासकर जून के अंदर। आंसर राइटिंग करना बिल्कुल मत भूलना। ट्राई टू रिवाइज एज मच एज मॉक टेस्ट एज यू कैन। जो आपने पुराने मॉक टेस्ट किए हो, एक बार उनको भी करके देख लेना कि जो चीज़ें हम लोगों ने करी थी वो आपको याद है या नहीं। और ये वाला देखो मेन पॉइंट है, ये तो पॉइंट ऐसा है जो आपको मिस करना ही नहीं है। डोंट रीड एनी न्यू मटेरियल। कोई भी नया मटेरियल दोस्तों बिल्कुल भी मत पढ़ना, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो याद रखो, कोई भी नया मटेरियल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, नहीं कवर करना है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप लोग अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें रिवाइज करा रहे हैं। तो अनअकैडमी प्लस का डिस्काउंट कोड, आप में से बहुत सारे लर्नर्स पूछते रहते हैं कि सर डिस्काउंट कोड क्या है, ऐसा कोई कोड बताओ जिससे हमें डिस्काउंट मिले। तो ये है आपका डिस्काउंट कोड, ये है डिस्काउंट कोड। इसका इस्तेमाल करोगे स्टडी IAS, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना। अगर फिर भी अनअकैडमी प्लस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है studyIAS.aman। दिस इज़ माई इंस्टा ID। आप टेलीग्राम पे यहाँ पर हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है यहाँ पर स्टडी IAS ऑफिशियल। ये हमारा यहाँ पर ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और ग्रुप है, दैट इज़ अमन शर्मा SPL, इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे PDF वगैरह मिलती रहेंगी हमारी स्टडी IAS चैनल की। इसके साथ साथ अगर आप मेरे को पर्सनली आपको कुछ पूछना है और अनअकैडमी प्लस के बारे में कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली @अमन शर्मा टेलीग्राम पे लिखो और मुझे मैसेज करो। यहाँ पर जब आप मैसेज कर रहे हो मुझे पर्सनली, तो प्लीज़ अपनी सारी क्वेरी लिख के तभी आप लोग मुझे मैसेज करना। सो दीज वर दी अमेजिंग टिप्स फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस and have a great day ahead. Bye bye. Take care and all the best for your examination and for your better learning. Bye bye. Take care.